ऊपर से नहीं है, लेता हूँ लेता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। खैरियत है रफीक भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुमन भाई। जी। अभी है टाइम थोड़ा बात करने के लिए? कोई नहीं, हाँ हो ना 10-12 मिनट कंटिन्यू। जी वही, क्यों बोल, तो कल रात में भी कॉल किया लेकिन आप कॉल उठाए नहीं। हाँ मैंने टेक्स्ट मैसेज के लिए रिप्लाई दे दिया था, दरअसल बारिश का मौसम है ना, अच्छा अच्छा तो नहीं कर पाया था रात को बात। अच्छा। जी बोलिए। जी वही, अपनी बात कल अधूरी थी। ये अमीर माविया और खासकर वलीद बिन उकबा। नहीं ना, वलीद बिन उकबा को तो आप लाए। हाँ वही जी तो, जी। वो वलीद बिन उकबा के ताल्लुक से जो हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, हाँ जी निकाले वो हदीस नंबर क्या है? नहीं ना, मैं तो तुम्हारे को बोला था ना कल, मैं थोड़ा काम में मशगूल हूँ, मकान का काम चालू है घर में। अच्छा मिस्त्री लोग आते तो 2-3 दिन से उन लोगों के पीछे रहता हूँ। मैंने वो लोग पार्टी काफी दे तो भाई लाला दरवाजा खोलवाना आटो लापो मारी। जी सलमान भाई। क्या बोले भाई? नहीं वो मैं अगले को बोल रहा था लाफा काटने के लिए। अच्छा अच्छा, तो वही भाई, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4457 है। 4457 हाँ 57, और सही बुखारी में 3872। 3872 72 3872। जी ओके। जी। और जहाँ तक इसका मामला है, वलीद बिन उकबा के ताल्लुक से है, जो लोगों ने जो मशहूर किया था। हेलो, जी एक मिनट बोलिए। भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट। हेलो हाँ भाई। जी भाई, वो दो शख्स जो इस बुखारी और मुस्लिम में, जो दो शख्स का जो जिक्र है, जिन्होंने वलीद बिन उकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जो गवाही दी थी, जी जी उनमें से एक का नाम है मैमूर, अमूर या मैमूर नाम है। और दोनों भी जो है ना, वलीद बिन उकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पड़ गए थे, उनके पीछे जासूसी भी लगा दिए थे। तारीख अल तबरी में जो 30 हिजरी का जो बाप है, उसके जी अंदर ये पूरा वाक्य है ना जिक्र है। जी जी सही सनद के साथ जो है ना, ये पूरा वाक्य जिक्र है 30 हिजरी के बाप में, किस तरह से उन्होंने वलीद बिन उकबा को के पीछे जासूसे लगाए। और एक बात बताइए भाई, अगर वलीद बिन उकबा शराब नोशी वगैरह करते थे, तो अपने घर के, जो उनका घर था, वो उनके घर पे दरवाजे वगैरह का एहतमाम रहता था। जबकि आप देखेंगे वलीद बिन उकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे किसी भी किस्म का ना ही दरवाजा था, ना ही कोई चीज थी। यानी उनका जो घर का जो दरबार था वो खुला था, घर का पूरा घर। तो जो इंसान नेक होता है, जो अच्छे काम करता है, वो वलीद बिन उकबा के अल्फाज भी है कि मैं दरवाजा क्यों लगाऊं, जबकि मैं अच्छे काम करता हूँ, गलत काम करता नहीं हूँ, तो मैं क्यों छुपाऊं अपनी से ये लोगों को अपने पास आने से। तो कुफा से उनको मैसूर कर दिया गया था कि फिर कुफा की गवर्नरी में थे? नहीं, उनको मैसूर इसलिए किया गया क्योंकि अदालत का जो फैसला होता है वो गवाहों के ऊपर होता है। तो अदालत तो उस टाइम अदालत का जो सुप्रीम था वो जी रसूलुल्लाह का खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हाँ, तो भाई तो हजरत उस्मान, तो मैंने कल अल्लाह के रसूल की हदीस आपके लेकिन सामने बयान की थी ना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जबानी चर्ब चर्ब जबानी की वजह से फैसला अदालत में गलत किया था, नॉन मुस्लिम के हक में फैसला कर दिया था एक मुसलमान के इसमें। नहीं ना, वो अल्लाह के रसूल बोलते हैं अगर तुम मुझसे आके दुनियावी गवाही खड़ी करके अगर फैसला तुम ना हक होके भी अगर हक में लेके जाते हो तो तुम्हारा समझो कि वो तुम अपने लिए आग भर के जा रहे हो। तो भाई अल्लाह तो के ये रसूल फैसला गलत किए थे कि नहीं किए थे? मतलब उनके हाथ से ये हुआ था ही नहीं हुआ था? हत्ता कि वो उन्होंने बात वो जो उनके जो जमीन वो जो जमीन का हिस्सा जो लेके गया,
جو مطلب مسلم جو نہیں تھا، جو زمین کا حصہ جو لے کے گیا، اللہ کے رسول نے حتیٰ اس کو یہ کہا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، لیکن ادھر پہ جو وہی آگ انصاف لے کے جانا مطلب انصاف جو ہوا وہ تو یہ ہوا نا. جنرلی بات تو بولی یہ گئی بھی تو تھی نبی جنرلی السلام. بات ہے نا بھائی کہ تو دو میں یہ شخصوں نے بول رہا ہوں کہ اللہ کی حضرت گواہی لے عثمان نے کر، تو وہی بول رہا ہوں نا، دو شخصوں نے اللہ کی گواہی لے کر، جیسا شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے نام سے دھوکہ دیا، اسی طرح یہ دو شخص نے اللہ کا نام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہی دی. تو پھر ضروری بات ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اہل علم بھی یہ بولتے ہیں جب کوئی ہم کو اللہ کا نام لے کر ہم کو دھوکہ دیتا ہے تو گویا اس نے جہنم کا آگ یہ کیا، کیونکہ ہم تو اللہ کے نام کے ساتھ ختم ہو گیا نا. جب اللہ کی قسم کوئی اٹھاتا ہے تو ادھر یقین کرنا ہمارے ہم مسلمانوں پہ یہ ہو جاتا نا. ہم اہل اسلام برادران اسلام کو پوزیٹو اپروچ لے کے چلنا ہے یا نیگیٹو؟ جو ہمارا خلیفہ راشدین جو فیصلہ کرے گا اس تو وہ فیصلے کو ہم مان رہے نا، وہ فیصلہ کیا، لیکن وہی تاریخ کر دینا. بھائی تاریخ التبری، ٹھیک ہے، میں کیا بول رہا ہوں، بخاری اور مسلم میں نا، مسلم کے حدیث میں الفاظ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عقبہ کو سزا دینے سے منع کیا، لیکن صحیح بخاری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کو بول رہے، علی اپنے بیٹے حسن ابن علی کو بول رہے، حسن ابن علی بولتے ہیں کہ ابا جبکہ وقت کا ہمارا ہم جس کی بیت میں ہے وہ عثمان ہے، اور کوفہ میں گورنر ولید کو حضرت عثمان نے لگایا ہے، تو جس نے خلیفہ لگایا ہے اور جو ہمارا پریسیڈنٹ ہے وہی اپنے مطلب نیگیٹو تھنکنگ والے کو سزا دے گا، میں کیوں دوں؟ تو اپنے باپ کی بھی مطلب بات کو حسن ابن علی نے نہیں مانی اور نہ دیے، لیکن حضرت علی نے پھر ایک 3% کو بولا تو وہ 20 کوڑے لگا رہے، تو کہ بولتے ہیں کہ میں اس سے 20 نہیں 40. سنو نا بھائی، ہاں آپ جو ہے نا حدیث اپنے طرف سے ہے نا پیش مت کیجئے، حدیث کے الفاظ جو ہے وہ پیش کیجئے، ٹھیک ہے. اب سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے کی سزا حضرت علی نے نہیں دی، مطلب وہ کوڑے نہیں لگائے، بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کو کہا، ٹھیک ہے. اپنے باپ کو نہ بول دی اس نے، وہی نہ بول کر دوسروں کو بولا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سنو نا، سنو میری بات پوری سنو. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے وہ کوڑوں کی سزا دی، حضرت علی نے. تو بولنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ سنیے، بولنے کا مطلب میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہی صحیح جس پہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک ہی بات میں آپ سے سنو جاننا چاہوں گا، میں آپ سے یہاں ترک جاننا چاہوں گا کہ ایک بات کے الگ الگ ورژن ہوتے نا. ریڈی ملا کو مار دے بھائی اوپر تارا ماتا اوپر آئی جرا ماری دینی. سلمان بھائی جی بولیے، سن رہا ہوں. میں آپ سے یہاں یہ بات سیکھنا چاہوں گا کہ ہماری بات جو ہوتی ہے حدیثوں کی، اس میں ورژن ہوتے ہیں نا، ترک بولتے ہیں. بولیے. تو وہ ساری جو 3 ترک 4 ترک یا بخاری میں سیم بات آتی ہے، مسلم میں سیم بات ہوتی ہے، تو وہ بات تو ایک ہی ہوگی نا، فائنل بات تو ایک ہی ہوگی نا. تو فائنلی بات بتا رہا ہوں بھائی، سنیے نا آپ میری بات کو. جب یہ صحیح بخاری اور مسلم کی میں نے آپ کو دونوں باتیں پیش کی، جبکہ دونوں میں تضاد مطلب اختلاف بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ صحیح مسلم میں آ رہا ہے کہ حضرت علی نے منع کیا سزا دینے سے، اور صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ حضرت علی نے سزا دی، ٹھیک ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ہر حدیثوں میں اس کے الگ الگ ترک الگ الگ باتیں ہیں، اور مکمل اس کا شان نزول، مکمل واقعہ کیا ہے اس معاملے کا، جو آپ پس منظر آپ بھی مانتے ہو نا، پس منظر کو کیا نہیں مانتے ہو؟ جی نہیں، کیوں نہیں مانتے نا. تو تاریخ سنو نا بھائی، تو تاریخ التبری میں جو 30 ہجری کا جو باب ہے، جو بیان ہے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑوں کی سزا دینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عقبہ کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ولید، جس نے تیرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے، میں جانتا ہوں تو نہیں ہے،
लेकिन अदालत का फैसले के हिसाब से मैंने जो तुझे सजा दी है, जो हद मुकर्रर की है, जो लोगों ने तेरे खिलाफ झूठ गवाही दी है, वो लोग जहन्नम में सजा पाएंगे। ये तारीख तबरी में अल्फाज है। अच्छा हाँ, तो भाई तो आगे का बुखारी और मुस्लिम में सजा देने के बाद क्या बात हुई, ऐसा तो नहीं था ना भाई, उनकी जिंदगी के वाकयात ऐसे तो सुनो ना, उनकी जिंदगी में पूरी बात है, तो उनकी जिंदगी के वाकयात ऐसे तो नहीं थे ना भाई कि आए सजा पाए और चले गए। अब जब कोफा से उनको बुलाया गया है मदीना सजा देने के लिए, तो जाहिर सी बात है सजा देने के बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच में गुफ्तगू हुई होगी, बातचीत हुई होगी। यार सलमान भाई, मैं 1 मिनट वापस आपको रोकूंगा। 2 दिन से मेरे साथ ये हो रहा है। कल एक बंदा था, मतलब मेरे वालिद की उम्र से भी बड़ी उम्र का था, वो भी मुझे यार इसी बात पे ले जाके ना ऐसा ठसाया, जबकि वो अपनी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बोलता है कि सुराखा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोला था तेरे हाथों में कंगन देख रहा हूँ। फिर बरेलवी वाले बातें कर रहा था, घोड़ा मट्टी में चिटक गया, सुराखा को ये खोल दिया। फिर हजरत उमर ने बोले उसको सोने का कंगन पहना है। मैंने बोला ठीक है, आप मेरी बात सुनो। तो बोले नहीं तू मेरी बात सुन, इसका जवाब दे। कुरान बोलता है सोना मर्द के लिए हराम है। तो फिर यहाँ बोले एक नबी जो है वो बोल रहा है सुराखा तेरे हाथ में सोने के कंगन की शादी रसूल ऐसा है, हजरत उमर जैसी सच्ची को वो सुराखा को कंगन पहना रहा है। तो पता आप बोले नबी का कौन सच्चा हुआ कि नहीं? वो इस तरीके से मेरे को फिरकों वाली हदीसों के लिए ये 2 दिन से मेरे साथ ये हो रहा है। आज आप भी इसी बात पे मुझे दे रहे हैं कि लेके मतलब समझा रहे हो। आप बोल रहे हो रफीक सबरी में ये बात है, अब मैं सबरी में देखूंगा या मुझे सबरी का आप रेफरेंस दे दो। तो दिया ना भाई मैं रेफरेंस, अरे आपको मैं सुनो ना रफीक भाई, मैंने आपको रेफरेंस नहीं दिया। तारीख अल तबरी के अंदर जो 30 हिजरी के जो वाकयात है, जो 30 हिजरी का जो बाप है उसके उसके अंदर आप देख लेना, वलीद बिन उक़बा के ताल्लुक से ये पूरी तफसीली वजाहत है। लेकिन मुझे और उनके कारनामे, उनके फैसले, ये सब जिक्र है उसमें। यार वलीद बिन उक़बा को तो हमने इतना नेगेटिव पाया है, खाली एक ही हदीस पे आपने वलीद बिन उक़बा को है ना नेगेटिव पाया है, वो भी बुखारी और मुस्लिम। और वो भी किस तरह पाया? इस हदीस पे आपने फहम मिर्जा जो लिया, इंजीनियर अली मिर्जा, उसका फहम लिया करके आपने नेगेटिव पाया। जबकि अब ये हदीस का पूरा पसे मंजर अगर आप देखेंगे ना भाई, तो आप वलीद बिन उक़बा का किरदार जो है ना बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव पाएंगे, क्योंकि इसका पसे मंजर वलीद बिन उक़बा की पूरी जिंदगी जो है ना भाई, उनके फैसले। अब भाई बात नॉर्मल यार, ये तो एक बंदा अपने घर में, सुनो, एक बंदा अपने घर में क्या दरवाजे वगैरह भी नहीं लगाया है, ना कोई पर्दा है, ना कोई ये है, वैसे बंदा। लेकिन वो वलीद बिन उक़बा को जमल में भी नेगेटिव पाया जाता है, सिक्किम में भी नेगेटिव पाया जाता है। आप कैसा बोले आप? जमल मामला यही से बिगड़ा है, इंजीनियर अली मिर्जा ने यही बिगाड़ा है। यानी उसने जमल में जितने भी सिफ़ीन और जमल में, खासकर जमल में जितने भी साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपोजिट साइड जो थे ना, उसका सबका किरदार जो है इंजीनियर अली मिर्जा ने गलत बताने की नाकाम कोशिश की है। जैसा मिसाल के तौर पे हजरत अली सुनो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई की भी बात ले लो। कौन? हजरत अली के भाई कौन थे? बोलिए ना, कौन थे? अकील बिन अबी तालिब, जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दिया था। उनको भी दिनार, पैसे का पुजारी, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मिर्जा के अल्फाज, यानी उनका भी किरदार गलत। वो तो देखो नहीं यार सलमान भाई, यानी ऊंची भी हदीस को खींच निचोड़ के कैसे भी तोड़ मरोड़ के नबियों के बेटे काफिर हो सकते हैं, तो साहबाओं के बच्चों में साद बिन अबी वक्कास के बेटे भी तो हमरे हाथ 22,000 का लश्कर लेके गए ना। क्या? की हुकूमत के खातिर। क्या? साद के बेटे उम्र साद जो है
वो भी तो यार रेखी हुकूमत के खातिर गए थे ना, 22,000 का लश्कर लेके किसकी कुफा में। हाँ, किसकी हुकूमत की खातिर? हुसैन इब्न अली के घर वालों को और हुसैन को कत्ल करने के चक्कर में। साबित कीजिए, दलील दीजिए ना भाई कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने के लिए जो है वो लेके गए थे लश्कर। 22,000 का जो लश्कर था उसका सिद्धे सालार भाई हुसैन रज़ियल्लाहु अल्फाज हदीस में होने चाहिए कि वो लोग हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए गए थे। आप अपनी तरफ से पेश मत कीजिए। यानी आप ऐसा बता रहे हैं, सुनो ना, आप ऐसा बता रहे हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमल में, नहरवान में गए, जमल में गए, खास कत्ल करने के इरादे से गए, आप ऐसा बता रहे हैं, समझे ना? गए किस लिए गए, वजह भी तो बताइए ना हदीस से हमको। यार मैं ये चाहूंगा सलमान भाई, ये समझना कि हजरत उमर के बाद हजरत हसन इब्न अली 24 हिजरी से 61 हिजरी तक के जो मामला बिगड़े, क्या वो केसर और किसरा वाले ही थे? भाई वो मुसलमान थे। और दूसरी बात, मुसलमानों में, सुनो ना, मुसलमानों में ये जो मामला बिगड़े जो ना, ये आप नहीं समझेंगे ये चीज को, क्योंकि आपको तो किसी भी तरह से ये मामलात को बिगाड़ने में आपको सहाबा को ही, सहाबा, सुनो ना, किसी भी तरह से आपको खींच तान कर है ना सहाबा को ही लाना है। ये मामला सहाबा की वजह से बिगड़े, जबकि अगर देखेंगे तो मैंने आपको कल बोला था सलमान भाई, सूरह तौबा। अच्छा एक बात बोलिए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गिरोह में मालिक अस्तर, जिसको अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुत्ता बोल रहे हैं, अच्छा, जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल था, मालिक अस्तर। हाँ, क्या बात है, आप नहीं दलील मुझे? हाँ, अरे भाई एनी टाइम, कब चाहिए, अभी दूं? हाँ दे दो ना। हाँ एक मिनट भाई, व्हाट्सएप में डाल देना। हाँ डाल देता हूँ इंशाअल्लाह। मालिक अस्तर को अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुत्ता बोल रहे हैं। अच्छा, जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल था, उसका दिफा मिर्जा करता है। यानी किसी भी तरह से जो असल, सुनो, जो असल कातिल है और जो असल दुश्मनाने इस्लाम है और असल जो दुश्मनाने मुसलमान भी है, उनको मिर्जा दिफा करता है। को भी हजरत उस्मान ने ये कहा कि अगर तेरा बाप मुझे इस हाल में पा जाता कि तेरा हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचा है तो तू क्या करता? अबू बकर ना, मोहम्मद बिन अबू बकर। हाँ, अब कैसा है, यानी किसी भी तरह से साहब, सुनो बोलता हूँ। तो उसके बाद नहीं, सुनो ना, जब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही तो मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मतलब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला किया है कि वापस पीछे सरक गए। वो बोले कि ये तेरा जो हाथ मेरे चेहरे तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही ये अल्फाज बोलने के बाद मोहम्मद बिन अबू बकर जो है वो वहीं पे रुके रहे या पीछे हट गए? पीछे हटे ना, फिर उनको किस स्थान के क्यों ला रहे हो? जो असल कातिल है मालिक अस्तर, जिसने तलवार उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे चलाई, उसको तो आप उसका तो कुछ जिक्र ही नहीं कर रहे हो। नहीं ना, तो मेरे तक वो बात नहीं आई भाई, हमने उनको पॉजिटिव पाए, आप मुझे पॉजिटिव पाया मालिक अस्तर को? हाँ, अक्सर बातों में पॉजिटिव पाया। एक बात बता दो जिसको आपने पॉजिटिव पाया मालिक अस्तर को। मालिक अस्तर ने हजरत अली को मतलब अपने दौर में सिफीन, नहरवान वगैरह में सपोर्ट किया, इसकी बातें मैंने पढ़ा। अच्छा, यानी हजरत अली को सपोर्ट किया, फिर हजरत अली को तो वो खवारिजों ने भी सपोर्ट किया था, फिर हजरत अली ने उनके खिलाफ जंग भी की। देखो खारिज वो है जिसने जुबैर को कत्ल किया, वो कत्ल करने वाला हजरत अली के पास वापस आया तो बोले तू जन्नम में है, ये मेरी तरफ से जुबैर को हदीस में अल्फाज क्या है? जो खवारिजों ने, जो सुनो ना, जो जंगे नहरवान भी है, बराबर, जंगे नहरवान के टाइम पे जो मतलब जो अपोजिट साइड जो थे, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ थे, वो लोग कौन थे? हजरत अली उनके बारे में क्या कह रहे हैं? ये हमारे लोग थे जो हमारे खिलाफ बागी हो गए, बगावत कर दिए और उनके खिलाफ जंग की, उनको कत्ल किया। किया या नहीं किया?
सिफीन और नहरवान वालों के लिए सलमान ऐसी भाई बात है ना भाई, सिफीन की बात मत कीजिए, नहरवान अलग चीज है, सिफीन अलग चीज है, दोनों को अलग है, मिलाइए अलग मत। है। सिफीन तो जो लेकिन है वो ये जुबैर को, सिफीन में सहाबा थे, मुसलमान थे, लेकिन नहरवान तो में जो सुनो, है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अपोजिट जो है वो खवारिज थे। तो इस बात को समझने के लिए मुझे हजरत जुबैर को जब मारा जाता है, हजरत जुबैर जब हजरत अली के पास आते हैं तलवार ताने, और हजरत अली और उनके दोनों में बात होती है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो लोग दोनों को आपस में सुलह हुई और हजरत जुबैर वापस जा रहे हैं और अली के गुरु में से एक बंदा जा रहा है और हजरत जुबैर को पीछे से वार करके मार देता है। उस बंदे को हजरत अली ने बोला तू जहन्नम में है, तो वो बंदा वहां से हजरत अली को छोड़ के अपना गुरु और खारजियत की पूरी टीम बना के तो ये वो लोग कौन था? मेहरबानी बने। मैंने ये कौन था समझा वो? हूँ, मैंने ये पढ़ा हूँ। हाँ वो वो नाम कौन मुझे था? मतलब वहाँ जाके बागी था ना, वहाँ नाम, खवारिज था ना, बागी खवारिज था ना, बारी। और किसके और गुरु बोला का था? हजरत अली ने, सुनो ना भाई, वो हजरत मैं क्या जी, बोल रहा हूँ, किसके गुरु का जी, था वो? वो खारजी हो गए, वो सब नहीं खारजी नहीं, खड़े हुए थे वो अपने टीम। बाद में हो गए भाई, खवारिज बाद में हो अली गए। अली अली की टीम में से था वो बंदा, हाँ अली हजरत अली की टीम में से था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गुरु में से था ना। या हाँ बस यही सुनना था। तो मेरे तो जो भाई बात, मालिक अस्तर भी सेम वही था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि ये कुत्ता है। मुझे आप मालिक अस्तर के लिए जो बात है कहाँ है, बुखारी में, मुस्लिम में, मैं इंशाल्लाह आपको उसके पूरे दलाइल देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, ठीक है, उसको मान लेना। वही है ना, जो बात होगी हक से उसको मानेंगे ना सलमान। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तिदा और इंतहा की हर एक बात को सर पे चढ़ा के मानेंगे, लेकिन वो बात वहाँ तक जानी चाहिए। और अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं हमारे, फिर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप लोग जन्नती क्यों नहीं मानते हो? जन्नती, हाँ अरे अल्लाह तो यजीद को जन्नती बना दे तो हम अल्लाह को थोड़ी रोक पाएंगे भाई। लेकिन हमने तो जो नबी के बाद जो हमारी आंखों से देखा है, और हमारे इमाम किराम बुखारी मुस्लिम जैसे हमारे जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने हमें उस जमाने की बातें बुक में स्टोर करके हमारे लिए सेव की अल्लाह के इज़्ज़त से, आज अगर हम उनको छोड़ेंगे तो फिर हमारा इस्लाम कौन तो बुखारी में ही है ना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जन्नती होने का जिक्र। और दे दो हदीस मुझे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहले जो समंदरी जिहाद करेगा वो जन्नती होगा। सबसे पहले समुद्री जिहाद जो करेगा वो जन्नती होगा। किसने उसी किया था? अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, सिपह सालार वही थे। अच्छा, हाँ, जिसके अंदर मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हदीस में जिक्र है कि मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो है उसमें शामिल रहेंगे और वो वहीं पे फौत हो जाएंगे। और हदीस में जिक्र है कि वो जंग में शामिल थे, वहीं पे फौत हो गए। उनकी बात अगर उनके फजाइल और उनके लिए हदीस नबी सलाम से है तो देना। तो बोल रहा हूँ ना, सही बुखारी में जो है ना ये साफ हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर माविया के लिए कहा कि ये हिदायत याफ्ता है, लोगों के लिए भी हिदायत याफ्ता रहेगा और लोग इसके जरिए से हिदायत पाएंगे। उनको तो ऐसा ही बोला अल्लाह के रसूल ने कि अल्लाह करे इसका जिंदगी भर पेट ना भरे। वो तो दुआ है ना, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबिया को कहा कि कभी तू बांझ रहे, तेरे नाक खाक आलूद हो जाए। अल्लाह के रसूल ने ये भी तो बातें दूसरी साहबा के ताल्लुक से भी कहे है ना। फिर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अरे अल्लाह जब भी मैं किसी मोमिन मुसलमान के लिए बदवा दूं तो तू उसको दुआ में बदल देना। अल्लाह के रसूल की ये भी तो हदीस है ना। वो सब वो बदुआ का हेलना वो सब, तो अमीर माविया बदुआ के अहल थे। तो 3 मरतबा एक नबी बुला रहा है अपने असहाब को और अपना असहाब खाने के लिए बिजी रहता है। हदीस में जिक्र है कि जो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला को भी बोले थे ना कि जाओ अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला को बुला के लाओ। हाँ, 3 मरतबा गए, 3 मरतबा है। हदीस में जिक्र है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हो अमीर माविया को कि आपको अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। बल्कि हदीस में जिक्र क्या है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं और आकर कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाना खा रहे हैं। चले गए सलमान भाई जी।
प्लीज हम वापस मिलेंगे इंशाल्लाह। एक 2 मिनट कितने बजे खाली, तक फ्री रहते? 1-2 मिनट इंशाल्लाह हो जाएगा, खाली 1-2 मिनट। ओके। ओके, तो ये हदीस में अल्फाज क्या है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं और आकर अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल वो खाना खा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उनको बोला कि अल्लाह के रसूल आपको बुला रहे हैं, उन्होंने आने से मना किया, बोला। यार क्या बात कर रहे हदीस में अल्फाज है वो। आप नहीं, आपको क्या लगता नहीं है बस? अगर रहेंगे तो भाई जो हदीस की किताब से आप साबित करेंगे, जो भी हदीस की किताब से वो हदीस में जितनी भी सफात होंगे, पेज होंगे ना भाई, वो एक एक पेज को है ना इंशाल्लाह मैं 500-500 रुपए में गिन कर दूंगा आपको, एक एक पेज को। ठीक है, फिर देखते हैं। अगर वो अल्फाज आप मेरे को बता दो कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अमीर माविया को कहा हो कि ऐ अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं और उन्होंने आने से मना किया हो। बस भाई वो गए, देखे कि अमीर माविया खाना खा रहे हैं, आकर बोले ऐ अल्लाह के रसूल वो खाना खा रहे हैं। हदीस में वो जिक्र ही नहीं है जो आप लोग अपने दिल से ऐड कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया फिर भी खाने में लगे हुए रहते हैं। ये तो आप लोगों की तरफ से मिलावट है ना भाई। क्यों मिलावट है? आप लोग हदीसों में ऐसा क्यों मिलाते हैं, इसकी वजह भी एक बताता हूँ, एक हदीस बयान करता हूँ, आप समझ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे जी मुझे आउटसाइड जाना है। ठीक है चलेगा इंशाल्लाह, फिर शाम में 2 भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चले।